नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को देर रात 3:12 पे होगी और वहीं पे 7 सितंबर को देर रात 1:41 पे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन होगा। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन हमको सुकर्म करने चाहिए। रवि योग का निर्माण हो रहा है क्योंकि इस दिन हमको भगवान विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करनी है ताकि वो हम पे अपनी दया दृष्टि बना के रखें। पूजा हमेशा शुभ समय पे ही करनी चाहिए। साधक अपनी सुविधा के अनुसार लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुबह 5:21 से लेकर 7 सितंबर को देर रात्रि 1:41 तक पूजा का उत्तम समय है। विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करने से हमें धन संपदा सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और गणेश उत्सव का समापन होता है। 6 तारीख को गणेश विसर्जन भी है। मानता है कि इस दिन व्रत रखने से अनंत भगवान की पूजा करने से सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार को मनाया जा रहा है। इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा जिसका शुभ मुहूर्त अभी मैंने आपको बताया है। ज्योतिषों के अनुसार इस दिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र हाथ में बांधा जाता है तथा व्रत के पारायण के समय इसको खोल दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी में हम विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को विदाई देते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनंत चतुर्दशी का महत्व, ये जो व्रत है ये भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की आराधना के लिए किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से संपत्ति, संतान सुख, संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और पापों का क्षय होता है। चूँकि यह व्रत शनिवार को पड़ रहा है इसलिए इसको शनिवारी अनंत चतुर्दशी भी कहा जा रहा है। ये विशेष फलदायी है क्योंकि शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है और भगवान विष्णु के अनंत रूप से शनि की पीड़ा भी शांत होती है। इस दिन व्रत रख के श्री हरि की पूजा अर्चना आरती करने से आपको ढैया और साढ़े साती के अशुभ प्रभावों में भी आपके कमी आती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करके हम उस दिन बप्पा को विदाई भी देते हैं और बप्पा को विदाई के बाद हमारा दिन शुभ जाए इसके लिए हम विष्णु भगवान जी से पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। चतुर्दशी के दिन हमको अनंत चतुर्दशी में हमको खाने में अगर हो सके तो नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमने हाथ में सूत्र धागा बांधा हुआ है। इनकी पूजा बहुत ही साधारण तरीके से की जाती है। मुहूर्त के हिसाब से पूजा पाठ करके हमको विष्णु जी की आरती भी ज़रूर कहनी या सुननी चाहिए। उसके बाद जो प्रसाद है वो सब में बांटना चाहिए। हो सके तो मंदिर में जाके दान दक्षिणा ज़रूर करनी चाहिए। खान पीन का सामान गरीबों को बांटना चाहिए तो विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। विष्णु जी की आरती सुन के हमको व्रत का पालन कर देना चाहिए और विष्णु जी की कृपा का आशीर्वाद मांगना चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत में हम क्या खा सकते हैं? हम फलाहार व्रत रख सकते हैं। आलू, साबूदाना, फल, मिठाई और हमको मखाने की खीर, शकरकंद, कुट्टू के आटा ये हम खा सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधना सबसे शुभ माना जाता है। हमें इसे किस हाथों में बांधना चाहिए? तो महिलाओं को इसको बाएं हाथ में बांधना चाहिए, बाजू में धागा को। वहीं पुरुषों को इसको दाएं हाथ में बाजू में अनंत सूत्र को बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते हुए ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप भी करिए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी में आप पूजा पाठ करिए और भगवान जी से अपने और अपने घर वालों के लिए आशीर्वाद मांगिए।